एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उस जगह पर बेहोश जो है वो पड़े होते हैं। और उसी पैलेस के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक लड़की जो होती है वो खड़ी होती है। और अब उसके सामने खड़ी जो लड़की होती है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जो है वो झील वो है। और अब जो झील वो नाम की लड़की होती है वो अपने सामने बैठे हुए लड़के से बोलती है कि देखो मुझे इस चीज़ से कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है क्या कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी जगह जो है उसे पुलिस ने चारों तरफ से जो है वो घेर लिया है। अब तुम यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं भाग सकते और तुम्हारी बाकी की जो ज़िंदगी है वो प्रिजन के अंदर गुजरने वाली है। और झील वो के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो लड़का होता है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चैन लुओ है जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और झील वो की बात को सुनकर चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं उसका दीवाना हो चुका हूँ और बस मैं तुम्हारे साथ में सोना चाहता हूँ। और चैन लुओ की इस बात को सुनकर झील वो जो होती है वो थोड़ा गुस्से में चैन लुओ की तरफ देखकर उसे बोलती है कि क्या तुमने मुझे 3 साल की बच्ची समझ लिया है जो कि मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। और झील वो की इस बात को सुनकर चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए झील वो जो होती है उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा अपने शब्दों पर पूरा उतरता हूँ। जो सुनकर झील वो गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है जो देख कर चैन लुओ जो होता है वो बोलता है कि अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि जो मिस झील वो है उसे मर्दों से डरने की बीमारी है जिसे कि एंड्रोफोबिया कहा जाता है। और चैन लुओ की इस बात को सुनकर झील वो भी हैरान रह जाती है और उसे बोलती है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुमने खुद मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो बताया था। जो सुनते के साथ ही जो झील वो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और झील वो की इस बात को सुनकर चैन लुओ जो होता है वो हंसने लगता है हंसते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। सच बताओ तो मैं केवल इस चीज़ के बारे में ही जो है वो नहीं जानता हूँ बल्कि मैं इस चीज़ के बारे में भी जानता हूँ कि तुम्हारी बैग पर एक वर्मिलियन मॉल जो है वो मौजूद है। और केवल इतना ही नहीं तुम्हारे टखने और तुम्हारे गले के ऊपर घोटने के निशान जो है वो मौजूद है जो कि उस टाइम पर बने थे जिस टाइम पर 2 साल पहले तुम्हें किडनैप जो है वो किया गया था। जो सुनते के साथ ही अब जो झील वो होती है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरे टखने और गले के ऊपर जो निशान मौजूद है उसके बारे में केवल वही लोग जो है वो जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज है। लेकिन अगर मेरी बॉडी के ऊपर जो मोल का निशान मौजूद है उसकी बात की जाए तो उसके बारे में तो खुद मेरे पेरेंट्स जो है वो भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, तो फिर आखिर इसे इस चीज़ के बारे में कैसे पता चल गया। और अब इतना सोचकर झील वो जो होती है वो थोड़ी सी घबराने लगती है और घबराते हुए जो चैन लुओ होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम असल में हो कौन। जो सुनकर चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि चूंकि अभी हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो चलो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी जो है वो बताता हूँ। क्या तुम जानती हो कि एक व्यक्ति के लिए कैसा होगा अगर वो 10,000 बार सेम 3 महीने जो है उन्हें यहाँ पर अनगिनत बार तक जो है वो दोहराता रहे तो। जो सुनते के साथ ही झील लुओ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैन लुओ से बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर चैन लुओ जो होता है वो उसे बताता है कि 2019 के नए साल पर मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे लेट स्टेज का लीवर कैंसर है और मेरे पास में जीने के लिए केवल 3 महीनों का टाइम है। अगर मेरी उम्र की बात की जाए तो मेरी उम्र जो है उस टाइम पर तुम्हारी ही तरह 19 साल की थी। और तुम ही सोचो कि इस तरह की यंग एज के अंदर अगर तुम्हें डेथ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में जो है वो बता सकूं, इसीलिए मैं इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया कि मैं अपने घर जाऊं क्योंकि मुझे डर था कि शायद अगर उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो कुछ बहुत गलत हो सकता है। इसीलिए मेरी ज़िंदगी के जो 3 महीने बचे थे इनमें मैंने यहाँ पर मेरे पास में जितना भी पैसा था वो सारा का सारा अपने इलाज पर जो है वो लगा दिया। यहाँ पर सारा का सारा पैसा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था लेकिन मुझे रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा था और मेरी कंडीशन और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही थी। और इसी तरह से चलते चलते फाइनली वो टाइम जो है वो आ गया जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार टाइम था। उस टाइम पर मेरे अंदर इतनी भी पावर जो है वो नहीं बची थी कि मैं चल ही पाऊँ, इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी हालत के बारे में बता दिया। जिसका वे लोग जो है वो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास में जो है वो आ गए और वो आखिरी बार था जिस टाइम पर मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था। मुझे याद है मैंने जिस टाइम पर अपने फादर के फेस के एक्सप्रेशन को देखा था उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि मुझे लेकर वे कितने ज़्यादा दुखी और वे बस यही चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से ठीक हो जाऊँ ताकि वे मुझे घर जो है वो लेकर जा सके। लेकिन मैं जानता था कि इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला क्योंकि धीरे धीरे कर मैं मरता जा रहा था। मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा था कि किस तरीके से वे मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए स्ट्रगल जो है वो कर रहे थे। धीरे धीरे कर वे अपने पैसे को स्पेंड कर रहे थे ताकि वे मुझे बचा सके। लेकिन मैं जानता था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं बच जो है वो नहीं पाऊंगा। बेफालतू कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ जो है वो बन रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने 1 अप्रैल 2019 को हॉस्पिटल के जो रूप था वहाँ से जंप जो है वो लगा दिया। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनकर जो झील वो होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन आज तो 1 अप्रैल 2019 ही है ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी दिमाग की हालत ख़राब है और तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भेजना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में उसे बोलता है कि ये क्या बात है, तुम तो काफ़ी एक्साइटेड होने लगी हो, लेकिन अभी सबसे बढ़िया पार्ट जो है वो नहीं आया है। अभी मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस टाइम पर मैंने 20वें फ्लोर से जंप लगाया तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन जो रिजल्ट मेरे सामने आया वो रिजल्ट जो था वो पूरी तरीके से चौंका देने वाला था। क्योंकि जिस टाइम पर मैंने अपनी आंखों को खोला तो मुझे पता चला कि मैं बेड के ऊपर पड़ा हुआ था और जो डेट थी वो 1 जनवरी 2019 थी। जिसे देखकर मैं समझ गया कि सच में जो किस्मत है उसने मेरे साथ में एक बहुत बड़ा मजाक जो है वो किया है। क्योंकि जिस तारीख को यहाँ पर मैंने रिबर्थ जो है वो लिया था वो वही तारीख थी जिस तारीख को मुझे मेरा डेथ नोटिस जो है वो मिला था, जिसका मतलब था कि इन द एंड में मैं ही वाला हूँ। मुझे लगा कि शायद ये कोई मिरेकल है जिसके कारण मुझे 3 महीने की ज़िंदगी जो है वो मिल चुकी है, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से गलत था। क्योंकि ये कोई मिरेकल नहीं बल्कि एक कर्ज था, क्योंकि मैं हमेशा के लिए जो 90 दिनों का टाइम था इसके अंदर फंस चुका था। और इस लूप होल को तोड़ने के लिए मैंने कई बार जो है वो यहाँ पर खुद को ही मारने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं इस लूप होल को जो है वो नहीं तोड़ सकता था। और इसी तरीके से करते हुए जो टाइम था वो बीतने लगा। वैसे तो जो टाइम था वो केवल 3 महीने का था, लेकिन मेरे लिए वो टाइम जो है वो 2000 साल का जो है वो हो चुका था। और चूंकि मैं समझ चुका था कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं इस लूप होल के अंदर से बाहर जो है वो नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इस वर्ल्ड की जो एबिलिटी थी उन्हें सीखना शुरू कर दिया। मैंने अलग अलग काम करना शुरू किया ताकि मैं थोड़ा बहुत इंजॉय जो है वो कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो झील वो होती है वो उसे बोलती है कि देखा जाए तो तुम्हारी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केवल तुमने अपनी स्टोरी सुनाने के लिए मुझे यहाँ पर कैदी जो है वो बनाया है। जो सुनते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, सच बताओ तो मैं तुम्हारी जैसी 10,000 से भी ज़्यादा टॉप टीयर की जो ब्यूटी है उनके साथ में सो चुका हूँ। और टॉप टीयर से मेरा मतलब है कि वे केवल देखने में ही तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं थी बल्कि उनका बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल था। और चैनल वो की इस बात को सुनकर झील वो जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या सच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड के अंदर जो टाइम लूप है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट जो है वो करता है। और अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया कि आखिर तुमने मुझे किडनैप जो है वो क्यों किया है। जो सुनकर चैनल वो जो होता है वो अपनी घड़ी के अंदर देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट का टाइम जो है वो रह गया है। जो सुनकर जो झील वो होती है वो उससे बोलती है कि 1 मिनट से तुम्हारा क्या मतलब है। और झील वो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो अपने कुछ गार्ड के साथ में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं झील वो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होगी। मैंने सुना कि आज आप अकेले यहाँ पर पार्टी जो है वो कर रही हो, तो इसीलिए मैं आपको कंपनी देने के लिए आ गया। और उस बंदे की बात को सुनते के साथ ही जो झील वो होती है वो भी थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाती है। और सीरियस होकर उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लीजवान, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और झील वो की इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी बिच जो है वो अपने साथ में ऐसे खूबसूरत लड़के को यहाँ पर लेकर आई होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ में ये भी यहाँ पर मरने वाला है। जो सुनते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो हंसते हुए ताली बजाने लगता है और ताली बजाते हुए बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चैनल वो से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहूँगा कि तुम्हें दूसरों के मैटर के अंदर टांग जो है वो नहीं अड़ानी चाहिए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो अचानक से उस गार्ड के हाथ को पकड़ लेता है जो कि झील वो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसे पकड़कर चैनल वो जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो चैनल वो होता है वो उस बंदे के सभी गार्ड जो होते हैं उन्हें वहाँ से उठाकर फेंक देता है। जो देखने के बाद में तो वो बंदा भी हैरान रह जाता है। और वो बंदा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता इसने मेरे बॉडी गार्डों को इतनी आसानी से उठाकर फेंक दिया, आखिर ये बच्चा जो है वो असल में है कौन। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो झील वो के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आकर हंसते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि जब मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं होता उस टाइम पर मैं दूसरों के मैटर के अंदर टांग अड़ाने लग जाता हूँ। और चैनल वो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस बंदे को किसी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि बॉस, यहाँ पर काफ़ी बड़ी गड़बड़ जो है वो हो गई है। जो पुलिस है उसने चारों तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग को घेर लिया है, तो अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जल्दी में अपने जो बॉडी गार्ड होते हैं उनके साथ में वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए बोलता है कि धिक्कार है, हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैनल वो होता है वो उस बंदे की मजे लेते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है एल्डर से यंग मास्टर ली जो है वो तो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है, उन्हें स्टेरियो डॉग कहना गलत नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी तेज जो है वो भागते हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चैनल वो की तरफ देखकर उसे बोलता है कि मास्टर, तुम यहाँ पर जानबूझकर पॉइजन का भी आला जो है वो पीने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें वार्न करना चाहूँगा, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो उस बंदे के पास में जो है वो आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर झील वो जो है वो हाई स्कूल के अंदर थी और उसकी उम्र जो है वो 18 साल पर की हो गई थी, उस टाइम पर आकर तुमने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने तुम्हारा जो प्रपोज था उसे रिजेक्ट जो है वो कर दिया था, जिसका तुम्हें बहुत सारे लोगों के सामने ह्यूमिलेट जो है वो होना पड़ा, जिसका तुमने यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए इसका किडनैप जो है वो करा दिया था। लेकिन किडनैप होने के बाद में भी जो झील वो थी उसने तुम्हें वार्निंग दी कि अगर तुमने उसके साथ में कुछ भी करने की कोशिश की तो जो जी फैमिली है वो तुम्हारी ली फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी, जिस कारण तुम इस चीज़ से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और गुस्से में तुमने इसके सारे कपड़े फाड़ कर इसे नंगा जो है वो कर दिया था और उस टाइम पर तुम इसका रेप जो है वो करना चाहते थे।
और अब चैन लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जी लुओ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये चीज़ नामुमकिन है। आखिर ये क्लियरली इस चीज़ के बारे में कैसा जानता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने जो स्टोरी बताई थी वो इसकी स्टोरी सच थी। और जी लुओ के इतना सोचते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो उस बंदे से बोलता है कि आज तुम वापस से वही अपनी सेम ट्रिक जो है उसे यहाँ पर अपनाना चाहते थे, लेकिन तुमने नहीं सोचा था कि मेरे कारण यहाँ पर जो पुलिस है वो आ जाएगी। और अगर मुझे सही से याद है तो तुम यहाँ पर इतनी जल्दी गिव अप जो है वो केवल इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने पहले से ही यहाँ पर जो स्पेशल सिचुएशन है उसका इंतज़ाम कर रखा है। तुमने यहाँ पर दूर एक स्नाइपर को बैठा रखा है। और चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो अपने पास से एक चाकू जो है वो निकाल लेता है और उस चाकू से जो चैन लुओ होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मास्टर तुम कुछ ज़्यादा ही जानते हो, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से चैन लुओ जो होता है वो अपने पास से गन निकाल कर सीधे उसके फोरहेड के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि एक विलन जो है वो क्यों मरता है, क्योंकि वो ज़्यादा बोलता है। और इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब उसे मारने के बाद में जो चैन लुओ होता है वो जी लुओ को बताता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया था कि जब दूसरी बार इसने तुम्हारा किडनैप जो है वो किया था तो इसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर जो है वो किया था कि तुम लकवाग्रस्त जो है वो हो गई थी। और अब चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही जी लुओ जो होती है वो सीधे आकर चैन लुओ के गले जो है वो लग जाती है और उसके गले लगते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। जो सुनकर चैन लुओ जो होता है वो उसे बताता है कि जहाँ पर स्नाइपर मौजूद था मैंने वहाँ पर पहले से ही जो बम थे वो लगा दिए थे, उसका काम जो है वो अभी तक निपट चुका होगा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी जो है वो बताई थी तो उस टाइम पर तुमने मेरी स्टोरी के ऊपर यकीन जो है वो कर लिया था और तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूं और मैंने फाइनली वो मिशन जो है वो कंप्लीट कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो खिड़की के पास में जाकर जो है वो खड़ा हो जाता है और खिड़की के पास में खड़ा होते हुए बोलता है कि 12 बजने में केवल 1 ही मिनट का टाइम जो है वो रह गया है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है फायर वर्क को कहने का, क्योंकि ये मेरा 10,000 वा रिबर्थ जो है वो होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो खिड़की से नीचे जो है वो कूद जाता है और हमें चैन लुओ के नीचे एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जो चैन लुओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब मैं ऑलमोस्ट मौत के करीब जो है वो पहुंचने वाला हूँ। और इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे 10,000 रिबर्थ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका मैं 2,000 साल से भी ज़्यादा जो है वो जी चुका हूँ। और चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से आसपास का जो नज़ारा होता है वो थोड़ा चेंज होने लगता है, जिसे देखकर चैन लुओ जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनली मैंने इस बार जो ये लूप होल था इसे तोड़ दिया। और अब चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई जोर जोर से चैन लुओ को आवाज़ जो है वो लगाने लगता है, जो देखकर चैन लुओ जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो हम देखते हैं कि चैन लुओ जो होता है वो एक क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है। लेकिन जो चैन लुओ होता है उसका ध्यान इस चीज़ के ऊपर नहीं होता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो हॉस्पिटल के अंदर रिबॉर्न जो है वो हुआ था ना, तो फिर आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर जो है वो क्यों आ रहा है। और चैन लुओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन लुओ की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि चैन लुओ तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है, जो कि तुम मेरी क्लास के अंदर सो रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो चौक होती है उसे चैन लुओ की तरफ फेंक देता है और चैन लुओ की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि तुम्हारी रैंकिंग जो है वो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नीचे आती है और उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्लास के अंदर सो रहे हो। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो अचानक से जो वो चौक होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ कर सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं है और ना ही ये डॉक्टर है। और अब इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो अपने आप को देखने लगता है और अपने आप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या मैं इस बार किसी दूसरी जगह पर रिबॉर्न जो है वो हुआ हूँ। और अभी इतना सोचते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो अपनी ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ जो नाम होता है उसे देखने लगता है और उसे देखकर अपने मन में बोलता है कि ये तो इम्पेरियल कैपिटल एकेडमी है, ये तो वही यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर की मैं पहले पढ़ा करता था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वह हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब मैं इस बार यूनिवर्सिटी के अंदर रिबॉर्न जो है वो हुआ हूँ। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और सभी लोग चैन लुओ की तरफ देखने लगते हैं और अगले ही पल एक बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या इसने कहा कि ये रिबॉर्न हुआ है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी नोवेल जो है वो पढ़ने लगा है और दिन में जो सोते सोते यहाँ पर सपने देख रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चैन लुओ की जो एक्टिंग है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि पूरी की पूरी क्लास जो होती है वो चैन लुओ के ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो टीचर होता है उसे भी चैन लुओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर अपने टीचर का मजाक बनाने की। और अब उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो भी गुस्से में जो वो टीचर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं इस टीचर का जो चेहरा है उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो पास्ट की जो बात होती है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए चैन लुओ से बोलता है कि तुम बेवकूफ़, कहीं के जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो इतना भी नहीं जानते कि जो गिफ्ट है वो कैसे दिया जाता है, चुपचाप जाकर पीछे खड़े हो जाओ और लेसन को सुनो।
जिसके बाद में अब चैन लुओ जो होता है वो दूसरे मोमेंट को जो है वो याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो चैन लुओ के सर के ऊपर मारते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम तो ये भी नहीं जानते कि जो स्कोर है उसे कैसे लाया जाता है, तुम्हारे कारण जो क्लास होती है वो हमेशा ही सबसे ज़्यादा पीछे रहती है। जिसके बाद में अब चैन लुओ जो होता है वो एक और मोमेंट को जो है वो याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो उससे बोलता है कि आखिर ये तुम्हें ही बुली जो है वो क्यों करता है, ये दूसरे को बुली जो है वो क्यों नहीं करता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जाकर खुद इस चीज़ के बारे में सोचो, मुझे पर आकर परेशान जो है वो मत करो। और चैन लुओ ये सब कुछ याद कर ही रहा होता है, लेकिन तभी जो टीचर होता है वो चैन लुओ के पास में जो है वो आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि जरा इस बीच ऑफ शिट को तो देखो, ये यहाँ पर बैठकर किस प्रकार से एक्टिंग जो है वो कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो चैन लुओ को रैपट लगाने लगता है, लेकिन उसके रैपट मारने से पहले ही अचानक से चैन लुओ जो होता है वो टीचर का जो हाथ होता है उसे पकड़ लेता है और टीचर के हाथ को पकड़कर गुस्से में चैन लुओ जो होता है वो अचानक से मरोड़ देता है। और इससे पहले कि वो टीचर जो है वो कुछ भी समझ पाता, जो चैन लुओ होता है वो सीधे एक खिंचा कर किक जो होती है उस टीचर के पेट में जो है वो मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि टीचर जो होता है वो हवा में फ्लाई करते हुए सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है। और अब जो चैन लुओ होता है वो उस टीचर के पास में जो है वो आने लगता है, उस टीचर के पास में आते हुए बोलता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर हार्ड वर्क कर कर पैसा कमाते हैं और मुझे स्कूल के अंदर भेज रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मुझे पैसा दिया है एजुकेशन पाने के लिए, ना कि तुम्हारे जैसे 20 से पनिशमेंट पाने के लिए। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो चैन लुओ होता है उसे बोलता है कि ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक टीचर के ऊपर हाथ उठाने की, अभी देखना मैं स्कूल के अंदर इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट कर तुम्हें स्कूल के अंदर से एक्सपेल जो है वो करा दूंगा। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो अचानक से उस टीचर के पास में आकर उस टीचर को कुछ बोलने जो है वो लगता है, जो सुनते के साथ ही अचानक से वो टीचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस चीज़ के बारे में कैसे जानते हो। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए जो वो टीचर होता है उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के बारे में कैसे जानता हूँ, तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब वो टीचर जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो अपने आप स्टडी कर लेना, मुझे एक ज़रूरी काम जो है वो आ गया है। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो वापस से आकर जो अपनी शीट होती है वहाँ पर बैठ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आकर चैन लुओ की जो बुक होती है उसे उठाने लगती है, और उठाते हुए बोलती है कि तुम्हारा अटैक जो है वो काफ़ी अच्छा था। सच बताओ तो आज जो तुमने यहाँ पर किया है, मैं हमेशा से ही ऐसी चीज़ को यहाँ पर करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी उस टीचर को बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं करती। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब अपने सामने उस लड़की को देखते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि क्या तुम गो किंग हो। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो सीधे उठकर जो वो गो किंग नाम की लड़की होती है उसके गले लग जाता है, और उसके गले लगते हुए बोलता है कि शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। और इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो उसे हक करने लगता है, और अब खुद को ऐसे हक करता हुआ देखकर गो किंग जो होती है वो चैन लुओ से बोलती है कि क्या तुम्हें खुशी मिल रही है। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो गो किंग से बोलता है कि हाँ सच में मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पिछले हज़ारों सालों में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी जो है वो कभी भी नहीं मिली जितनी कि आज तुम्हें देख कर मिली है। और अब चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही गो किंग जो होती है वो अचानक से चैन लुओ को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, और उसे लात मारते हुए उसे बोलती है कि लगता है कि तुम एक नंबर के साइको हो चुके हो। और अब इतना बोलते के साथ ही गो किंग जो होती है वो सीधे चैन लुओ को फेंक कर जो बुक होती है वो मारने लगती है, और उसे बुक मारते हुए बोलती है कि भाग जाओ यहाँ से। जो सुनकर चैन लुओ जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं सपना नहीं देख रहा, मैं सच में 2008 में वापस आ चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो अपने पास्ट की जो बातें होती है उसे याद करने लगता है, और बात को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करता था तो मुझे हमेशा ही यहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट थे उनके द्वारा बुली जो है वो किया जाता था। मुझे स्कूल के अंदर इतना ज़्यादा बुली जो है वो किया गया था कि मेरी जीने की जो इच्छा थी वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो गई थी। और उस टाइम पर मुझे लगने लगा था कि अगर मैं इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ तो बस मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। और इन द एंड वो टाइम आ ही गया जिस टाइम पर मैं सुसाइड जो है वो करने वाला था, लेकिन वो जिस टाइम पर मैं सुसाइड करने वाला था उस टाइम पर मुझे एक पर्सन ने आकर रोक दिया, और जिस पर्सन ने मुझे रोका था वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि गो किंग थी। और उसी दिन से जो गो किंग थी वो मेरी दोस्त बन गई, और गो किंग जो थी वो पूरे कॉलेज के अंदर मेरी इकलौती दोस्त थी। लेकिन जो मेरी खुशी थी वो ज़्यादा दिनों तक जो है वो नहीं चल पाई, क्योंकि केवल हमारी खुशी के जो दिन थे वो कुछ ही टाइम तक जो है वो बीत पाए थे, जिसके बाद में गो किंग ने यहाँ पर सुसाइड जो है वो कर लिया था। मुझे इस चीज़ को सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि जिस लड़की ने मुझे बचाया था असल में उसने खुद ने ही सुसाइड कर लिया। और अब चैन लुओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर की कुकिंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के साइको हो। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उसके पीछे भागते हुए आने लगता है और बोलता है कि कुकिंग मेरे लिए रुको। और इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि किस्मत ने मुझे एक मौका जो है वो दिया है तो इसीलिए मैं इस बार पता कर रहूँगा कि आखिर कुकिंग ने सुसाइड जो है वो क्यों किया था, और जितना हो सके मैं इसे रोकने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इस बार कुकिंग को मरने नहीं दे सकता।
और अब इतना सोचकर चैन लुओ जो होता है वो गोकिंग के पीछे जो है वो जाने लगता है, जो देख कर गोकिंग जो होती है वो गुस्से में चैन लुओ जो होता है उसे बोलती है कि तुम असल में चाहते क्या हो। और अब गो किंग की इस बात को सुनकर चैन लुओ जो होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस जो है वो हो जाता है, और सीरियस होते हुए जो गो किंग होती है उसे बोलता है कि गो किंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। जो सुनते के साथ ही गो किंग जो होती है वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए जो चैन लुओ होता है उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहती हूँ कि बेफालतू की मुझे फॉलो मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए ब्लेम मुझे मत करना। और इतना बोलकर जो गो किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि केवल कुछ ही पलों में चैन लुओ जो है वो पूरी तरीके से एक अलग पर्सन बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एरोगेंस जो है वो महसूस हो रही है। इस टाइम पर जो चैन लुओ है वो बिल्कुल किसी मयान से निकाली गई तलवार की तरह जो है वो लग रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो चैन लुओ है वो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है। और गो किंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी पर्सन की आवाज़ आती है, जो कि चैन लुओ से बोलता है कि लिटिल ट्रैश कही कि क्या तुमने नहीं सुना, जो गो किंग है वो नहीं चाहती है कि तुम उसे फॉलो करो, तो क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन लुओ होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनमें से बीच वाला बंदा जो होता है वो चैन लुओ से बोलता है कि क्या इंसानी भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आती। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो घूरते हुए उस बंदे की तरफ जो है वो देखने लगता है, जो देखते के साथ ही वो बंदा भी थोड़ा सा घबरा जाता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बच्चे के साथ में क्या गड़बड़ है, इसका जो ओरा है वो पहले के मुकाबले पूरी तरीके से अलग लग रहा है। और अब उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही गो किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि पास्ट में जब भी नेवी जो है वो लुओ चैन लुओ को बुली जो है वो किया करता था, तो चैन लुओ कभी भी रजिस्टर जो है वो नहीं कर पाता था, लेकिन आज इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये खुद को बुली बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने देने वाला, ये पूरी तरीके से अलग लग रहा है। और गो किंग के इतना सोचते के साथ ही जो वोनेवी नाम का लड़का होता है वो आकर चैन लुओ को जो है वो पकड़ लेता है, और चैन लुओ को पकड़ते हुए गो किंग जो होती है उसे बोलता है कि गो किंग तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज मैं इस लिटिल बास्टर्ड को एक बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ, ताकि ये फ्यूचर में कभी भी तुम्हें परेशान जो है वो ना कर पाए। और इतना बोलते के साथ ही जो नेवी होता है वो चैन लुओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चैन लुओ अपने हाथ से ही उसके पंच को जो है वो पकड़ लेता है, जो देखते के साथ ही उसके सभी साथी भी हैरान जो है वो रह जाते हैं, और जो चैन लुओ होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने हाथ को नहीं छुटा पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो उसके पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के तुम यहाँ पर रात को कार जो है वो चला रहे थे, जिस कारण तुम्हारी कार से एक पर्सन हिट हो गया और वो वहीं पर ही मारा गया, लेकिन तुम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए, और जो बचे हुए सबूत थे उन्हें तुम्हारे जो फादर थे उसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, लेकिन तुम बेशरम इंसान कहीं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानता। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो नेवी होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है, तभी चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं इस चीज़ के बारे में कैसे जानता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता जो है वो ना चले, तो तुम्हें चुपचाप वही करना होगा जो कि मैं तुमसे कहूँगा। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो नेवी होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी चैन लुओ जो होता है वो गुस्से में घूरते हुए जो नेवी होता है उससे बोलता है कि न्यूल डाउन कर कर खुद को यहाँ पर स्लैप लगाओ, जब तक कि मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोल देता, तो जल्दी से स्लैप लगाना शुरू करो। अगर तुमने 3 सेकंड के अंदर खुद को स्लैप जो है वो लगाना शुरू नहीं किया, तो मैं कल पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर जो फाइल है वो रिपोर्ट कर दूंगा। और चैन लुओ की इस बात को सुनकर नेवी जो होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि हाँ चले जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि जो पुलिस वाले हैं वो बेवकूफ़ है जो कि तुम्हारी बात के ऊपर ऐसे ही यकीन जो है वो कर लेके। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उसे बोलता है कि हो ऐसा लगता है कि तुम ऐसे यकीन जो है वो नहीं करोगे, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ी और डिटेल जो है वो बताता हूँ। बात जो है वो 29 जुलाई की रात के 11:35 की है, जिस टाइम पर तुम जिन्नांग रोड पर अपनी कार को चला रहे थे। जो सुनते के साथ ही अब जो नेवी होता है वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन जो है वो इतनी डिटेल से इस चीज़ के बारे में जो है वो कैसे जानता है। मुझे क्लियरली याद है कि वहाँ पर हम दो के सिवा कोई भी पर्सन जो है वो मौजूद नहीं था। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो गो किंग के पास में आने लगता है, और गो किंग के पास में आते हुए नेवी से बोलता है कि ऑलमोस्ट 3 सेकंड जो है वो होने वाले हैं, तो तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ना किया तो उसके बाद में क्या होगा। यार चैन लुओ के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नेवी होता है वो खुद को धड़ाधड़ कर जो रैपट होते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर चैन लुओ जो होता है वो उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। और वहीं गो किंग जो होती है वो इस चीज़ को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो रही होती है, और अपने मन में सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि चैन लुओ ने केवल कुछ शब्द बोले और जो यहाँ पर नेवी है वो खुद को रैपट लगाने लगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो नेवी को रुकने के लिए बोल देता है, और उसे रुकने के लिए बोलने के बाद में उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें एक चीज़ सच बताऊँ तो मेरे पास में यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं है। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनकर नेवी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चैन लुओ जो होता है उसे गाली देने लगता है। जो देखकर चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि वो क्या बात है, तुम्हारी आंखों में देखकर गुस्सा जो है वो साफ नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि तुम मुझसे बदला जो है वो लेना चाहते हो। तो चलो फिर ठीक है, जब भी तुम मुझसे बदला लेना चाहो तुम मेरे पास में जो है वो आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
और अब इतना बोल कर चैन वो जो होता है वो गोकिंग के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि छोड़ो, इन ड्रेसों के पास में रुककर ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और अब चैनू के इस तरीके से हाथ को पकड़ कर लेकर जाने के कारण जो गो किंग होती है वो चैनू से बोलती है कि तुम्हें अपने आप से जो है वो चल सकती हूँ, तुम्हें इस तरीके से हाथ पकड़ कर चलने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चैनू, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुमने जो नेवी है उसे क्या जो है वो बोला था, क्योंकि तुम्हारी बातों को सुनने के बाद में उसका जो रिएक्शन था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। जो सुनते के साथ ही चैनू जो होता है वो गोकिंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो जानना चाहती हो। जो सुनकर गोकिंग भी हाँ बोल देती है। जो सुनते के साथ ही चैनू जो होता है वो काफ़ी प्यारा सा फेस बनाते हुए जो गोकिंग होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर मैं किस तरीके से तुम्हें अपने प्यार में पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने उसे क्या बोला था। और अब चैनू की इस बात को सुनकर गोकिंग जो होती है वो थोड़ा घूर कर चैनू की तरफ जो है वो देखने लगती है। जो देख कर चैनू जो होता है वो गोकिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि देखो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम इस तरह की चीज़ों के बारे में ना जानो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ जो है वो बेफालतू के खतरे में पड़ सकती है। जो सुनते के साथ ही गोकिंग जो होती है वो चैनू से थोड़ा सा दूर होते हुए उसे बोलती है कि छोड़ो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं भी तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स जो है वो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे फॉलो करना बंद करो क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मेरे घर पर पहुँच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही चैनू जो होता है वो हंसते हुए गोकिंग जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तो चलो अब हम लोग चाहे वो कल मिलेंगे। और इतना बोलने के बाद में अब जो चैन वो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि अपने पहले रीबर्थ से लेकर आखिरी तक मैं किसी मेरे साथ में कुछ भी स्पेशल जो है वो नहीं हुआ और ना ही मैं किसी स्पेशल पर्सन से मिला, तो फिर आखिर जो मेरे डेथ का लूप होल था वो अचानक से कैसे टूट गया। मैं अचानक से टाइम में उसी टाइम पर पीछे जो है वो आ चुका हूँ जिस टाइम पर मेरा 18वां जन्मदिन जो है वो आया था। और मेरे 18वें जन्मदिन के 2 महीने बाद में ही जो गोकिंग थी उसने अपनी जान जो है वो ले ली थी, और इससे अलग 1 महीने बाद में जो जूल वो है उसका भी किडनैप जो है वो ली जुआन जो है उसने पहली बार किया था। तो क्या बस ये चीज़ जो है वो एक कोइंसिडेंस जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े इवेंट है वो सारे मेरे 18वें जन्मदिन के बाद के पीरियड में जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लूप होल के टूटने का जो जवाब है वो अभी मुझे जो है वो मिलने वाला है, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर जो गोकिंग है उसकी इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि पता चल सके कि इसने सुसाइड जो है वो क्यों किया था, जिसके बाद में मैं जो झील वो है उसे बचाने के लिए जाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन लुआ होता है अचानक से उसके पेट से आवाज़ें जो है वो आने लगती है। जो देखकर चैन लुआ जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से बोलता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे पहले घर पर जाकर खाना खाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुआ होता है वो अपने घर पर जो है वो पहुंच जाता है, और घर पर आने के बाद में चैन लुआ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मॉम और डैड है उन्हें रात के 2 बजे मार्केट से सामान लेने के लिए जाना है, तो इसीलिए शायद वे अभी लोग जो है वो सो रहे होंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन लुआ का ध्यान जो होता है वो टेबल के ऊपर जाता है जहाँ पर कि एक केक और एक पेपर जो है वो रखा हुआ होता है, और उस पेपर के ऊपर जो चैन लुआ होता है उसके पेरेंट्स ने उसे जन्मदिन की बधाई दी होती है। जिसे देखने के बाद में अब जो चैन लुआ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है वो हो जाता है, और इमोशनल होते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार रिबॉर्न जो है वो लेता हूँ, जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो मेरे मॉम एंड डैड है। और अभी इतना सोचते के साथ ही चैन लुआ जो होता है वो आकर अपने बेड पर जो है वो बैठ जाता है, और बेड पर बैठते हुए बोलता है कि मैंने पहले कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सच बताओ तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी नहीं जी रहा था। अब इसीलिए मुझे सबसे पहले कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर पैसा कमाकर जल्दी से यहाँ पर अपने जो जीने का इन्वायरमेंट है उसे पूरी तरीके से चेंज जो है वो करना होगा ताकि मॉम और डैड की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। और अब इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो केक को खाने लगता है, और अब केक को खाते हुए जो चैन लुओ होता है वो अलग अलग आइडिया जो होता है वो सोचने लगता है और बोलता है कि क्या मुझे जो लॉटरी टिकट है वो आजमाना चाहिए, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो जो विनिंग लॉटरी टिकट जो है वो आने वाला है वो 90 दिनों के बाद में आएगा, तो इसीलिए इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिन बचे हैं, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो क्या मुझे जो फुटबॉल है उसके अंदर अपना हाथ जो है वो आजमाना चाहिए, लेकिन जो यूरो कप है वो ऑलरेडी एंड जो है वो हो चुका है, और अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो 2010 में नहीं होने वाला, जिसका मतलब है कि ये चीज़ भी काम नहीं करेगी। और अब इतना सोचते ही चैन वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि अरे मैं शेयर बाजार के बारे में तो भूल ही गया था। मैं मानता हूँ कि 2008 में पूरे वर्ल्ड वाइड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो गई थी, लेकिन चाइना के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ा था। तो इसीलिए अगर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट जो है वो करता हूँ तो इससे जो मेरा पैसा है वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, जिसका मतलब है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा जो है वो कमा सकता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और फंडिंग को प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, तो चलो इस चीज़ के बारे में भी भूल जाओ। सबसे पहले मुझे जो स्टॉक कैपिटल है उसे सिक्योर जो है वो करना होगा। और अब चैन लुओ की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन में आ जाता है, जहाँ पर कि चैन लुओ जो होता है वो एक टैक्सी के अंदर आकर बैठ जाता है, और टैक्सी के अंदर बैठने के बाद में चैन लुओ जो होता है वो वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसे बोलता है कि सर जो बी फैंग गार्डन है वहाँ पर चलिए।
और अब चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी चैन लुओ को उसकी जो लोकेशन होती है वहाँ पर लाकर छोड़ देता है। और अब जो चैन लुओ होता है वो वहाँ पर मौजूद एक बिल्डिंग जो होती है उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि चैन लुओ जो होता है वो एक गेट के पास में जो है वो आ जाता है और गेट के पास में आते हुए बोलता है कि मैं मास्टर थीफ जो है वो रह चुका हूँ, तो इसीलिए इस प्रकार के जो डोर के लोग हैं उन्हें तोड़ना तो मेरे लिए बस एक छोटी सी बात है। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उस पैलेस के अंदर जो है वो आ जाता है और उस पैलेस के अंदर आते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर आखिर वैंग और बाकी लोगों ने अपना जो पैसा है उसे कहाँ पर रखा होगा। अगर मुझे सही से याद है तो उन लोगों ने 2 मिलियन कैश जो है वो छुपा कर रखा हुआ था, तो इसीलिए वो पक्का इतना पैसा कहीं ऐसे ही तो नहीं रखेगी, उन्होंने यहाँ पर कोई सीक्रेट चैम्बर जो है वो बना रखा होगा। और अब इतना बोलते कि साथ ही चैन लुओ जो होता है वहाँ पर जो बेडरूम होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। और अब बेडरूम के अंदर आने के बाद में चैन लुओ जो होता है वो इधर उधर ढूंढने लगता है, वो इधर उधर ढूंढते हुए बोलता है कि पक्का उसने बेडरूम के अंदर ही उन पैसों को जो है वो छुपाया होगा। और अब इतना बोलते कि साथ ही चैन लुओ जो होता है वो अचानक से एक चटकनी जो होती है उसे दबा देता है। और अब जैसे ही चैन लुओ उस चटकनी को दबाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट गेट जो है वो ओपन हो जाता है। और अब उस गेट को ओपन होता हुआ देखकर चैन लुओ जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, अब तो जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होती जा रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन लुओ जो होता है वो हंसते हुए जो वो गेट होता है उसके अंदर जो है वो चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन लुओ की जो क्लास होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन लुओ का टीचर होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वो बच्चा जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, मुझे ये मत कहना कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जा चुका है। और अब टीचर के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैन लुओ होता है वो क्लास के अंदर जो है वो आ जाता है, जो देखकर टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि चैन लुओ आखिर तुम कहाँ थे, क्या तुम जानते भी हो कि तुम कितने ज़्यादा लेट हो। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो टीचर होता है उससे बोलता है कि टीचर वैंग क्या हो गया कि आपको मेरी इतनी ज़्यादा चिंता जो है वो कब से होने लगी, मुझे ये मत कहना कि आपको मुझसे कुछ काम है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो चैन लुओ से बोलता है कि चैन लुओ तुम मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात जो है वो कहनी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो चैन लुओ को लेकर एक दूसरे रूम में जो है वो आ जाता है। और वहाँ पर आते के साथ ही जो टीचर होता है वो चैन लुओ के कॉलर को पकड़ लेता है, उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम इस मैटर के बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो टीचर का जो हाथ होता है उसे दूर करते हुए उसे बोलता है कि देखो चीज़ों को जानने के लिए मेरे पास में खुद के अपने तरीके हैं, तो फिर आके मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में क्यों बताऊँ, लेकिन मेरे पास में कुछ ऐसा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो अचानक से अपने बैग को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि उसके बैग के अंदर काफ़ी सारे पैसे जो है वो रखे होते हैं। और अब चैन लुओ के पास में इतने सारे पैसे को देखते के साथ ही तो जो टीचर होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये सारा का सारा पैसा जो है वो मेरा है। और वो टीचर ये सोच ही रहा होता है, तभी चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो टीचर होता है उससे बोलता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये सारा का सारा पैसा जो है वो मुझे बी फैंग गार्डन से मिला है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो चैन लुओ से जो वो पैसा होता है वो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो चैन लुओ होता है वो टीचर का जो हाथ होता है उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ये पैसा जो है वो मेरा हो चुका है, मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे ये पैसा जो है वो वापस लेना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है, पीछे हटते हुए चैन लुओ जो होता है उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये पैसा जो है वो कैसे मिला, इस पैसे तक पहुंच पाना तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। जो सुनते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो उसे बोलता है कि मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि तुमने क्या जो है वो किया था, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिए ये चीज़ पता करना कोई ज़्यादा मुश्किल था कि तुम्हारा पैसा जो है वो कहाँ पर रखा होगा। जो सुनते के साथ ही जो वो टीचर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में चैन लुओ जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस पैसे को रखना चाहते हो तो इस पैसे को तुम अपने पास में रख सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे इस चीज़ की गारंटी देनी होगी कि तुम फ्यूचर में मुझे डराने के लिए जो है वो मेरे पास में नहीं आओगे। जो सुनते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो उसे बोलता है कि देखो मैं कोई लालची जो है वो नहीं हूँ, मेरे लिए ये 1 मिलियन जो है वो काफ़ी होने वाला है, और दूसरी बात, अगर मैं अगली बार तुम्हें पैसे के लिए यहाँ पर डिस्टर्ब जो है वो करूँगा तो मैं जानता हूँ कि तुम अपना जो कज़न है उसे कॉल जो है वो करोगे, जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ में जो है वो मिला हुआ है, और उसकी मदद से मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ में डील कर पाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो टीचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे कज़न के बारे में भी जानता है, अपने कज़न के बारे में तो मैंने अपनी वाइफ और जो मेरी गर्लफ्रेंड है उन दोनों को भी नहीं बताया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो उससे बोलता है कि टीचर वैंग, मुझे यकीन है कि आपने कल रात तो इस मेथड के ऊपर विचार जो है वो ज़रूर किया होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से ट्रैश है, तो इसीलिए इस प्रकार के पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पूरी तरीके से टाइम की बर्बादी है। और इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो एक न्यूज़ को याद करने लगता है, जिसके अंदर की बताया गया होता है कि एक फेमस स्कूल टीचर और उसकी प्रेमिका ने मिलकर जो पब्लिक फंड था उसे चुरा लिया, लेकिन उन्होंने पैसा जो है वो ज़्यादा लोगों में ना बांटना पड़े, इसीलिए जितने भी विटनेस थे उन सभी को ख़त्म करने के लिए जो फेमस स्कूल टीचर था उसने अपने कज़न को हायर कर एक लग्जरी घर के अंदर उन सभी को मरवा दिया।
और अब इस रिपोर्ट को याद करके चैनल वो जो होता है वो बोलता है कि और तीसरी बात, मेरे पास में आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं है और मैं जानता हूँ कि आपकी जो प्रेमिका है वो स्कूल की फाइनेंशियल सुपरवाइजर है। इसीलिए मनी के जो रिकॉर्ड है और जो ट्रांसफर के रिकॉर्ड है उन सभी को किस प्रकार से ख़त्म जो है वो करना है या फिर उन्हें किस प्रकार से सोल्व करना है, उसके लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनकर जो वो टीचर होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो सच में एक गोस्ट की तरह है, बिल्कुल भी इसकी बातों के ऊपर मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर एक पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा कैसे जान सकता है, ये पर्सन जो भी गेस कर रहा है वो चीज़ पूरी तरीके से परफेक्ट है। और उस टीचर के इतना सोचते के साथ ही चैन वो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि टीचर बस मेरी एक कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो उस टीचर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि टीचर ऐसा हो सकता है कि मैं भी कुछ दिनों में स्कूल चाहे वो ना हूँ, जिसके कारण जो टीचर और मेरे पेरेंट्स है वो इस चीज़ के बारे में पूछेंगे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को कवर करने में आप मेरा साथ दो। जो सुनकर वो बेचारा टीचर जो होता है उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो चैनल वो से बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। जो सुनते के साथ ही अब चैनल वो जो होता है वो भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब जो चैनल वो होता है वो वापस से अपनी जो क्लास होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। तभी उसका ध्यान जो होता है वो कुकिंग की बुक के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो चैनल वो होता है वो बोलता है कि क्या ये मेडिटेशन है। और अब चैनल वो को दूसरी लैंग्वेज में बात करता हुआ देखकर जो कुकिंग होती है वो भी उससे दूसरी लैंग्वेज में बात करते हुए बोलती पूछती है कि क्या तुम जो लेटिन भाषा है उसे बोलना जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैनल वो जो होता है वो उसे लेटिन भाषा में ही जवाब देते हुए उसे बताता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत लेटिन भाषा जो है उसे जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही कुकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था कि जो चैन लुओ है वो असल में लेटिन भाषा को बोलना जानता है। लेकिन जिस तरीके से चैन लुओ ने यहाँ पर लेटिन भाषा में बात जो है वो की है वो पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है वो लग रही थी, जिसका मतलब है कि इस लेवल को बिल्कुल भी कम टाइम में अचीव जो है वो नहीं किया जा सकता और इसने काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ के ऊपर मेहनत जो है वो की होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कुकिंग होती है वो चैनलुओ की तरफ जो है वो देखने लगती है और चैनलुओ की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया, एक दिन के अंदर आखिर इतना ज़्यादा चैन जो है वो कैसे आ सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैनलुओ के पास में जो पेपर होता है उसे देख पाते हैं, जिसके ऊपर की कई सारे नाम जो होते हैं वो लिखे होते हैं, जहाँ पर कि पहला नाम जो होता है वो जीलवो का होता है, दूसरा शोंगिन का होता है, तीसरा नाम रैंडोंग का होता है, चौथा नाम हुआ चैंग का होता है और पांचवा नाम लीजिन का होता है और छठा नाम फैंगचू का होता है। और अब इन सभी नामों को लिखने के बाद में जो चैन लुओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जी लुओ को बचाने की बात की जाए तो उसे बचाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं बहुत ही आसान तरीके से उसे किडनैप होने से बचा सकता हूँ। लेकिन बिना जी लुओ से जान पहचान बनाए अगर मैं उसे बचाने के लिए जाता हूँ तो उसके दादाजी जो है उसका शक मेरे ऊपर ही जो है वो आ सकता है, तो इसीलिए पहले उसे बचाने से पहले मुझे जो जी लुओ है उसके साथ में अपनी थोड़ी जान पहचान जो है वो बनानी होगी। और उसके बाद में जब सही टाइम जो है वो आएगा तो उस टाइम पर मेरी जो जी युआन है उसकी फैमिली का इस्तेमाल कर कर जो न्यू चैंग है उसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर दूंगा। तो इसीलिए अभी के टाइम पर यहाँ पर केवल दो ही चीज़ें जो है वो जा सकती है। अगर बाकी लोगों का इस बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो बाकी के लोग हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और चैन लुओ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कुकिंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो चैन लुओ का जो नोट होता है उसके ऊपर जो है वो चला जाता है और अब उस नोट्स को देखते के साथ ही जो कुकिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जो चैन लुओ होता है वो अपना जो नोट्स होता है उसे फाड़ने लगता है और उसे फाड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि जो बाकी के लोग हैं वो अभी के टाइम पर बिल्कुल भी यूज़फुल जो है वो नहीं है, तो इसीलिए अभी के टाइम पर केवल 3 ही लोग जो है उन्हें अंडर कंट्रोल जो है वो रखते हैं, जब सही टाइम आएगा तो बाकी की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और अब इतना सोचकर चैन वो जो होता है वो उस पेपर को फाड़ कर डस्टबिन के अंदर फेंक देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छुट्टी की जो घंटी होती है वो भी बच जाती है और जो कुकिंग होती है वो चैन लुओ के पास में आकर उससे पूछती है कि चैन लुओ उस नोट्स के ऊपर क्या लिखा था। और इससे पहले कि जो कुकिंग है वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, हम देखते हैं कि जो नेवी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर जो चैन वो होता है उसे आवाज़ लगाता है। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और जो कुकिंग होता है वो गुस्से में चैन वो से बोलता है कि आज तुमसे मैं अपना बदला जो है वो लेने वाला हूँ, तो इसीलिए तैयार हो जाओ यहाँ पर एक मज़ेदार शो के लिए। और नेवी के इतना बोलते के साथ ही चैन वो जो होता है वो अचानक से खड़ा होकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट जो है वो लगा देता है और उसे रैपट लगाने के बाद में चैन वो जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर जानबूझकर मेरे हाथों से पीटना चाहते हो। और चैन लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो नेवी होता है वो गुस्से में चैन लुओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उसके हाथ को पकड़कर उसे एक और रैपट जो है वो लगा देता है और उसे रैपट लगाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, सच बताओ तो मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो कि मुझसे ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। और इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो अब धड़ाधड़ कर उसे रैपट जो है वो लगानी शुरू कर देता है और उसे रैपट लगाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी इस तरीके से समझ में जो है वो नहीं आने वाला, लगता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है। जो सुनकर नेवी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ।
और अब नेवी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन लुओ ने उसके दोनों गालों पर रैपट बजा बजा कर उसके दोनों गाल जो होते हैं उसे सुझा दिया होता है। और उसके गालों को सुझाने के बाद में चैन लुओ जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो तुम्हें मैंने यहाँ पर छोटा सा लेसन जो है वो सिखा दिया, अब अगली बार आकर मुझे परेशान मत करना। और अब इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो कुकिंग होती है उसे बोलता है कि कुकिंग अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आज रात में तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो वहाँ से चला जाता है। और जो गो किंग होती है वो चैन लुओ की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि चैन लुओ आखिर तुम क्या करने वाले हो, आखिर तुमने इतने जो फेमस और अमीर लोग हैं उनके नामों को अपने नोट्स के ऊपर क्यों लिखा हुआ था। और अब गो किंग के इतना सोचते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो हमें बताता है कि मैंने प्रॉब्लम से बचने के लिए 1 लाख रुपये जो थे वो अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिए। इससे अलग मैंने अपना जो लुक था उसे भी थोड़ा बहुत चेंज किया, और इससे अलग मुझे कपड़ों की भी ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने कपड़ों को भी काफ़ी अच्छी शॉपिंग की। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन लुओ होता है वो एक नए रूम के अंदर जो है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जो चैन लुओ होता है वो वहाँ पर अपने बैग को रखते हुए बोलता है कि मैंने एक नया अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर रेंट पर लिया है जो कि बिल्कुल कुकिंग के ऊपर है। और इतना बोलकर चैन लुओ जो होता है वो खिड़की पर आ जाता है, और खिड़की पर आते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर जो कुकिंग है उसके सुसाइड करने की जो सच्चाई थी उसका पता भी नहीं लगा पाया, तो कम से कम मैं इस बार जो कुकिंग है उसके टच में रहकर उसे बचा पाऊंगा। तो चलो अब जो कुकिंग है उसका तो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो झील वो है उसके बारे में सोचने का कि आखिर मैं उसके टच में जो है वो कैसे आ सकता हूँ। क्योंकि इस टाइम पर झील वो तक पहुँचने के लिए मेरे सामने दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है, जिनमें से पहली तो है आजू एकेडमी और दूसरी है खुद जी फैमिली। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो पास्ट की बात को याद जो है वो करने लगता है, जहाँ पर कि जो चैन लुओ होता है वो बोलता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट हाउस से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, सच में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखा जाए तो तुम काफ़ी स्मार्ट पर्सन हो, और हमेशा जो तुम्हारे बॉडी गार्ड है वो भी तुम्हारी साइड में जो है वो रहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जो ली जुआन है उसने तुम्हें किडनैप जो है वो कैसे कर लिया था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झील वो होती है वो चैन लुओ की गोद में बैठी हुई होती है, और वो चैन लुओ को बताती है कि तुम हाई स्कूल की जो ज़िंदगी है वो तो जानते ही हो, और उस टाइम पर मुझे स्ट्रीट रेसिंग जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए स्ट्रीट रेसिंग का पूरी तरीके से एंजॉय लेने के लिए मैं अपने बॉडी गार्डों से बचते हुए जो स्ट्रीट रेसिंग थी वो करने के लिए चली गई थी। और जो नानसान गार्डन है उसके बारे में तो तुम जानते ही हो, वो इलाका कैसा है, वहाँ की जो सड़कें है वो काफ़ी ज़्यादा ही छोटी है, और वहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। उस बास्टर्ड ने उस जगह का फ़ायदा उठाकर मुझे किडनैप कर लिया था। जो सुनते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो उसे बोलता है कि तो क्या उसके बाद में तुमने जो स्ट्रीट रेसिंग थी उसे बंद कर दिया था। जो सुनते के साथ ही झील वो जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ जो थी वो मेरे लिए एक नाइटमेयर बन गई थी। और झील वो की इस बात को सुनकर जो चैन लुओ होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जब तुम्हारा स्ट्रीट रेसिंग का मन करे दोबारा से तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपना जो ट्रॉमा है उसे ओवरकम कर सको। जो सुनते के साथ ही झील वो जो होती है वो मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो उस टाइम पर ये चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी कि आखिर किसकी स्किल जो है वो ज़्यादा बेटर है। और अब इस मोमेंट को याद करते के साथ ही अचानक से जो चैन लुओ होता है उसे किसी के बारे में याद आ जाता है, जिसे याद करके चैन लुओ अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी इसका यूज करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो अचानक से किसी को कॉल लगा देता है, और किसी को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि लिटिल मनी में आधे घंटे के बाद मैं तुमसे कंपनी में मिलना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही सामने वाली लड़की चैन लुओ से बोलती है कि तुम असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जल्दी ही तुम्हें खुद इस चीज़ के बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। और अब चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद एक बड़ी सी जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन लुओ जो होता है वो उस बिल्डिंग में आ चुका होता है। और अब वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो चैन लुओ को देखने के बाद में उसे बोलती है कि आप ही मिस्टर चैन होगे जिनका कि प्रेसिडेंट हाउ के साथ में अपॉइंटमेंट है, क्या मैं सही कह रही हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन लुओ होता है वो उस लड़की के साथ में जाने लगता है, और उसके साथ में जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर हान याओ की बात की जाए तो वो एक फेमस स्मगलर बॉस है, जिसके कि अगर कनेक्शन की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड और जो इस्टेब्लिशमेंट है दोनों के ही अंदर उसके जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इसी के साथ में इसके चैनल और जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर करंट टाइम पे बात की जाए तो जो हान याओ है वो इस टाइम पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो कैसे सीधे रास्ते पर जाए और कैसे अपने हाथों को क्लीन करे। देखा जाए तो जो हान याओ है उसका नाम जो है वो मैंने सुबह जो लिस्ट जो है वो बनाई थी उसके अंदर जो है वो नहीं लिखा था, लेकिन उसके बाद में भी ये लड़की जो है वो एक सुपर लड़की कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जिसके साथ में मेरे इंटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप रहे हैं। और अब चैन लुओ के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैन लुओ को लेकर एक लड़की के पास में जो है वो आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बताती है कि प्रेसिडेंट हान याओ जो वो पर्सन है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो हान याओ होती है वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और इतना बोलकर वो चैन लुओ से बोलती है कि तुम्हारा नाम जो है वो चैन लुओ है, और तुम्हारी उम्र जो है वो 18 साल है, और इस टाइम पर तुम इंपेरियल कैपिटल एकेडमी के एक स्टूडेंट हो, और जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो दोनों साथ में मिलकर एक टी शॉप को चलाते हैं।
तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और आखिर तुम क्या चाहते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम जो हान याओ होती है उसे देखते हैं, जो कि सच में देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। और अब हान याओ की इस बात को सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो हंसते हुए हान याओ जो होती है उसे बोलता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट हान याओ से उम्मीद की जा सकती थी, आपका इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बेफालतू की बकवासें जो है वो नहीं करता हूँ, मैं सीधे मेन पॉइंट पर जो है वो आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक लग्जरी मोटरसाइकिल जो है वो तैयार करें और वो मुझे अगले 1 हफ्ते के अंदर चाहिए होगी। और अब चैन लुओ के एटीट्यूड को देखकर जो हान याओ होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरीके से बात करने की, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो वो जियो होंग नाम का बच्चा है उसने यहाँ पर तुम्हें एक मोटरसाइकिल जो है वो दी है कस्टमाइज़ करने के लिए, जो कि उसे नेशनल डे से पहले जो है वो चाहिए होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वो मुझे दो। और अब चैन लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो हान याओ होती है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम असल में हो कौन। और इतना बोलते के साथ ही हान याओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा ही नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे पता करना होगा कि आखिर इस बच्चे के पीछे है कौन। और हान याओ के इतना सोचते के साथ ही जो चैन लुओ होता है वो मुस्कुराते हुए हान याओ जो होती है उसे बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हान याओ जो होती है वो पीछे से अपनी जो गन होती है उसे निकाल लेती है और अपनी गन को निकाल कर सीधे चैन लुओ की तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलती है कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की हिम्मत इतनी हो गई कि वो यहाँ पर आकर मुझे जो स्पोर्ट बाइक है वो प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। और तुम्हारी हिम्मत यहीं पर ही नहीं रुकी बल्कि तुम तो यहाँ पर मुझे सबक सिखाने की भी बातें जो है वो कर रहे हो। जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ऐसा ये सब कुछ करने के लिए किसने बोला है, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और उसके इतना बोलते ही जो उसके बाकी के साथी होते हैं वो भी अपनी गन को चैन लुओ के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। जो देखकर चैन लुओ हंसते हुए बोलता है कि सच में आज भी तुम पहले की तरह ही गुस्से वाली हो। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो अगले ही पल उसके हाथों से जो गन होती है उसे छीन लेता है। और उसके बाद में चैन लुओ जो होता है वो एक स्पेशल एंगल में जो वो गन होती है उसे घुमाकर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो गन जो होती है वहाँ पर खड़े हुए जो सभी लोग होते हैं उनसे जाकर टकराती है, जिनका उनके हाथों से जो गनें होती है वो छूट जाती है। और जो गन चैन लुओ ने फेंकी थी वो वापस से चैन लुओ के पास में ही आ जाती है और जो चैन लुओ होता है वो हान याओ को भी पकड़ लेता है। और अब उसे पकड़ने के बाद में चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो हान याओ होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या अब तुम मुझसे सही तरीके से बात करोगी। जो सुनते के साथ ही हान याओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में इस बच्चे के पास में जो स्किल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसीलिए इस प्रकार के पर्सन को दुश्मन बनाना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। और अब इतना सोचकर हान याओ जो होती है वो अपने साथियों को रुकने का ऑर्डर देते हुए चैन लुओ से बोलती है कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसे कंप्लीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ऐसी डील बिल्कुल भी नहीं करती जिसमें कि मेरा ही लॉस हो। जो सुनकर चैन लुओ जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नुकसान होने नहीं दूंगा। चलो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नेशनल डे से पहले जो कस्टम और जो पुलिस है वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन को चलाने वाली है हियांग गैंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और शायद तुम भी इसके बारे में जानती होगी। जो सुनकर हान याओ भी हैरान रह जाती है। और अब जो हान याओ होती है वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलती है कि हाँ जी, जल्दी से किसी को जो केले गार्डन है वहाँ पर भेजो और पता करो कि क्या वो पर्सन अभी भी वहीं पर ही मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो हान याओ होती है वो अपना जो बॉस होता है उसे कॉल करती है और उसे कॉल करते हुए बोलती है कि बॉस, क्या आपने जो ब्यूरो है उसके बारे में कोई रूमर जो है वो सुने हैं। और हान लुओ की इस बात को सुनकर जो बॉस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए हान लुओ से बोलता है कि तुम किस रूमर्स की बात कर रही हो, बेफालतू की अपनी जो कैलकुलेशन है उसे करना बंद करो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मुझे यहाँ पर परेशान मत करो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो हान याओ होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये पहले से ही तैयार किया गया एक बहाना है, जिसका मतलब है कि चैन लुओ जो है वो यहाँ पर सच बोल रहा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो उसकी साथी होती है वहाँ पर आते हुए उसे बोलती है कि प्रेसिडेंट वो लड़की जो है वहाँ पर नहीं है, मैंने यहाँ पर जो कैमरा है वो चेक किया और मुझे पता चला कि 3 दिन पहले ही वो अपने सारे सामान को पैक कर कर वहाँ से भाग गई है। जो सुनते के साथ ही हान याओ जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि ठीक है, जो ब्रदर्स है उन्हें नोटिफाई करो कि जो सामान है उसे यहाँ से बाहर जो है वो पहुँचा दे। जिस टाइम पर ये मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उस टाइम पर मैं गुप्त रूप से उसकी शिकायत जो है वो करने वाली हूँ और उसी के साथ में उसकी प्रेमिका के साथ में मिलने वाली जो उसकी वीडियो थी उसे भी वायरल जो है वो करने वाली हूँ। जो सुनकर वे सभी भी ओके बोल देते हैं और जो हान लुओ होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने उस बास्टर्ड के ऊपर इतना सारा पैसा जो है वो बर्बाद किया, लेकिन जरा उसे देखो तो वो बास्टर्ड यहाँ पर मुझे मरवाना चाहता है, अगर मैं मरी तो मैं छोड़ूंगी भी उस बास्टर्ड को भी नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो हान याओ होती है उसे बोलता है कि सच में तुम्हारा गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अब समझ में आया कि आखिर तुमने अंडरवर्ल्ड के अंदर अपने पैर कैसे जमाए। जो सुनते के साथ ही हान याओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए चैन लुओ जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हारी वार्निंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस बार मेरी जान जो है वो बचाई है, इसीलिए तुम्हें बाइक की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते में जो बाइक है वो तुम्हारे पास में जो है वो पहुंच जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास में आ सकते हो, मैं बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हारी मदद करूंगी।
जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने पर मुझे एक चीज़ जो है वो याद आई है, तो क्या तुम अपने कुछ बंदों को मेरे साथ में जो है वो भेज सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो हान याओ होती है वो अपने साथ वाली जो लड़की होती है उसे बोलती है कि हाउजी मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर जो सामान है उसे यहाँ से निकालने पर लगा दो और जो बचे हुए लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर चैन लुओ के साथ में भेज दो। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है। जो सुनकर अब वो लड़की जो होती है वो चैन लुओ को लेकर वहाँ से जाने लगती है और जो चैन लुओ होता है वो हानियाओं से बोलता है कि लिटिल मंकी जैसे ही तुम अपने सारे काम को यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कर लोगी तो उसके बाद में हम लोग जो है वो नाउ लोन पार्क जो है वहाँ पर मिलेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक शॉप जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक शॉप ओनर जो होता है वो अपने सामान को सेल करते हुए उस बंदे से बोलता है कि आपके 3.2 युवान जो है वो हुए हैं, लेकिन आप 3 युवान दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोलकर पेमेंट कर देता है। लेकिन जो वो शॉप ओनर होता है हम देखते हैं कि उस पर्सन के ऊपर दूर खड़ा हुआ एक पर्सन जो होता है वो नज़र रख रहा होता है, और उस पर्सन को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो शॉप से बाहर जो है वो चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग जो होते हैं उनके पास में आ जाता है। उनके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो चैन फैमिली है उसकी शॉप की बात की जाए तो वो बिल्डिंग 3 के यूनिट 3 में है। अगर उन दोनों की बात की जाए तो वो बस एक मैरिड कपल है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो हेलमेट को पहनते हुए बोलता है कि जो बॉस थे उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पर जो चैन सर नेम वाली फैमिली है उसे हमें एक सबक जो है वो सिखाना है, तो चलो जल्दी से चलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई आकर उस बंदे का हाथ जो है वो पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि क्या जो नेवी है उसने तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है। और अब उतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चैन लुओ होता है। और चैन लुओ को अपना हाथ पकड़ता हुआ देखकर वो बंदा गुस्से में चैन लुओ जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे हाथ को पकड़ने की। जो सुनकर चैन लुओ उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर जो नेवी है उसी ने तुम्हें भेजा है। जो सुनते के साथ ही वो हेलमेट वाला बंदा जो होता है वो चैन लुओ से बोलता है कि तुम किस नेवी की बात कर रहे हो, मैं किसी नेवी को नहीं जानता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे के जो बाकी के साथी होते हैं उसे चैन लुओ के साथ में आए हुए बंदों ने पकड़ लिया होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हानियाओं की साथी होती है वो चैन लुओ के पास में आकर उसे बताती है कि यंग मास्टर इनकी बॉडी के ऊपर ड्रैगन का टैटू बनाया और इनके पास में सजाकू मोटरसाइकिल है, और इस एरिया को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये लोग जो है वो अजूरा ड्रैगन बाइकर गैंग से है। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो बोलता है कि क्या अजूरा ड्रैगन बाइकर गैंग। जो सुनते के साथ ही वो लड़की चैन लुओ से बोलती है कि हाँ ये एक लो लेवल की गैंग है, अगर आप चाहते हो तो हम इनके बॉस और जो बाकी के मेंबर है उन सभी को पकड़ कर लेकर आ सकते हैं। जो सुनते के साथ ही चैन लुओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है, और सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इनके गैंग के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को लेकर आओ। और अब चैन लुओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बंदों को ज़मीन पर बैठाया गया होता है, और तभी वहाँ पर एक आखिर गाड़ी जो है वो भी रुक जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हान याओ होती है वो आ चुकी होती है, और वहाँ पर आते हुए जो उसकी साथी होती है उससे पूछती है कि हाउ जी यहाँ की सिचुएशन कैसी है। जो सुनकर वो लड़की बताती है कि जो यंग मास्टर चैन है उन्होंने पता नहीं क्यों लेकिन अजूरा ड्रैगन बाइकर गैंग के सभी मेंबरों को यहाँ पर पकड़ कर बैठाया हुआ है। जो सुनते के साथ ही हान याओ जो होती है वो चैन लुओ के पास में जो है वो आ जाती है, और चैन लुओ के पास में आते हुए उससे पूछती है कि यंग मास्टर चैन बताइए क्या मैं आपकी कोई मदद जो है वो यहाँ पर कर सकती हूँ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन लुओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो गुस्से में बोलता है कि लिटिल मंकी यहाँ पर जो ये बंदर कहा है मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी थिएटरी है, और बस मैंने इस जगह को इसीलिए लिया है ताकि मैं यहाँ पर थोड़े सवाल जो है वो इन लोगों से पूछ सकूँ। हो सकता है कि इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खून खराबा जो है वो हो जाए जिससे कि बाद में साफ जो है वो कराना पड़े, तो इसीलिए अगर बाद में इस जगह को साफ जो है वो कराना पड़ा तो मुझे उस टाइम पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होगी इस जगह को साफ कराने के लिए। और चैन लुओ की इस बात को सुनकर जो हान याओ होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो मैं आपके लिए इस जगह को बढ़िया तरीके से क्लीन जो है वो करा दूंगी ताकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पर क्या हुआ था। और इतना बोलकर हान याओ जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इतने कम टाइम में ऐसा क्या हो गया जिससे कि जो चैन लुओ है वो इस कदर गुस्से में है। और अब हान याओ के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।